Good morning, students. Our today's topic is trigonometric functions, chapter 3, NCERT. Okay, you know that trigonometric functions are the most important topic, okay, of your syllabus, because trigonometric functions are used in various fields like integration, differentiation, everywhere. Okay, in simple फंक्शंस में भी हम अगर जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल जगह एपी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, और अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। तो ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, इनकी जितने भी आइडेंटिटीज हैं, रिलेशंस हैं, है ना कहीं ये यूज होते ही हैं किसी भी तरीके से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू ऑल मस्ट डू इट। ओके, नाउ चलो हम इसके ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज द ट्रायगोन। ट्रायगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर। तो जब हम इन दोनों ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, और इसका मीनिंग हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा आपने? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, है ना, एंगल्स, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। अब हम इसका कंसेप्ट 11th क्लास में और भी जनरलाइज करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कहां तक जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे। जो आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में की है उससे भी और एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज पे बेस्ड है और उसमें ट्रायंगल के एंगल्स भी यूज होते हैं, तो सबसे पहले हम एंगल ही डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट इज द एंगल? देखो, सबसे पहले एंगल को डिफाइन किया यूक्लिड ने। ठीक है, जो भी हमारा ज्योमेट्री है ना, मैथमेटिक्स में हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसके जनरेटर यूक्लिड ही कहलाते हैं, राइट। तो ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है वो यूक्लिड ने ही डाला था मैथमेटिक्स में। तो यूक्लिड ने सबसे पहले एंगल को डिफाइन किया। उसने ये कहा कि एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन टू द अनदर लाइन, यानी कि एक लाइन के दूसरे लाइन के ऊपर जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट ऐसा तो नहीं है कि एंगल पॉजिटिव हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एंगल का मेजर सिर्फ 2 राइट एंगल्स तक ले सकते हैं, 180 डिग्री तक। अगर उससे बियॉन्ड गया, उससे ज्यादा कोई एंगल मेजर ही नहीं हो सकता। इस कंसेप्ट का मीनिंग तो ये हुआ। तो ये इसका एक लिमिटेशन था, राइट। तो एक मॉडर्न डेफिनेशन आई, इसको मॉडिफाई किया गया इस डेफिनेशन को, और क्या कहा गया? एंगल को कैसे डिफाइन किया गया? एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट अ लाइन अंडरगोज व्हाइल रिवॉल्विंग अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज इन पासिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। इसका मतलब ये है कि एंगल किसी भी लाइन के रेवोल्यूशन का वो अमाउंट है जो एक फिक्स्ड एक्सट्रीमिटी से क्या करता है? अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पर अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। तो दिस इज एन एंगल। या हम ये कहें सिंपल लैंग्वेज में, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। देखो, ये एक रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट। अगर ये रे अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है तो इसके जो रोटेशन का मेजर है वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। ओके, एंगल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखो, हमने क्या कहा कि एक लाइन रिवॉल्व करती है अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज इन पासिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन। तो ये इसका फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन है और ये अपनी एक एक्सट्रीमिटी के अबाउट क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो ये जो फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन है इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। ओके, और ये फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन से एक दूसरी पोजीशन पर गई रोटेट होकर,
तो ये जो सेकंड पोजीशन आई है इस लाइन की, क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं हम, टर्मिनल साइड। ओके, एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट ये रोटेट हुई है, इट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, राइट। तो ये जो मेजर आएगा, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आएगी, दिस इज द एंगल, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंगल। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होगा, हम एंगल को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, जब इनिशियल साइड कैसे मूव करेगी अपनी पोजीशन पर, इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर रोटेट होती है तो एंगल मेजर कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ये इसका इनिशियल साइड है और ये इनिशियल पोजीशन कैसे मूव कर रही है, कैसे रिवॉल्व हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एंगल इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नेगेटिव है, देन क्या होगा, द एंगल टेकन एज नेगेटिव, राइट। तो देखो यहां पर ये इनिशियल साइड है, कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करके यहीं पर आ गई है ना। तो ये टर्मिनल साइड ये हो गई है, ओ बी इज द टर्मिनल साइड, ओ ए इज द इनिशियल साइड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एंगल सिर्फ 360 डिग्री का ही हो सकता है, ठीक है। अगर वो अपना सेकंड रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दे तो हम एंगल को क्या कहेंगे, इट इज 360 डिग्री प्लस जितना भी आएगा, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 रेवोल्यूशन के बाद ये स्टॉप हो जाता है, इट इज कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड अ पॉइंट, ये कंटिन्यूस होता है, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, कितने भी रेवोल्यूशन इनिशियल साइड ले सकता है। ओके, ये लाइन कितने भी रेवोल्यूशन ले सकती है अबाउट दिस पॉइंट। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही रेवोल्यूशन होगा और हमारा एंगल 360 डिग्री तक ही आएगा। अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ और ये सेकंड रेवोल्यूशन की तरफ मूव होगी तो हम क्या कहेंगे, द एंगल ट्रेस इज 360 डिग्री प्लस जितना भी एंगल होगा, राइट। एंगल इन एनी क्वाड्रेंट, हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, वन इज द वर्टिकल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड one is vertical line called y-axis, horizontal line is called x-axis. These both axes are mutually perpendicular to each other and divides a plane in 4 quadrant, right? First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. You knows it very well. तो एंगल जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर किसी भी एंगल का टर्मिनल साइड यहाँ पर होगा OX और OY के बीच में, लाइज बिटवीन OX एंड OY, तो हम क्या कहेंगे, एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर किसी का भी टर्मिनल पोजीशन, किसी भी एंगल, कोई भी एंगल रोटेट कर रहा है अबाउट द OX और उसका टर्मिनल पोजीशन कहाँ पर आता है, OX डैश और OY के बीच में, इट लाइज बिटवीन OX डैश एंड OY, तो हम क्या कहेंगे, द एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही अगर टर्मिनल पोजीशन कहाँ पर होती है, O डैश X और O Y डैश, X डैश O और Y डैश O के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर कोई भी एंगल है उसका टर्मिनल साइड यहाँ रिसाइड करता है, जब वो रिवॉल्व हो रहा है और वो यहाँ रिसाइड करता है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। OX और OY डैश के बीच में अगर लाया करता है कोई भी एंगल का टर्मिनल साइड, तो हम क्या कहेंगे, इट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट। नाउ मेजर ऑफ एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर ऑफ एंगल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि किसी भी एंगल ने कितना रोटेट किया, यहाँ तक रोटेट किया या यहाँ तक रोटेट किया या यहाँ तक रोटेट किया, तो ये क्या कहलाते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहेंगे, मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। अब एंगल को हम कई यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ को हम कई यूनिट में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, फीट में भी कर सकते हैं और मीटर्स में भी कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही एंगल मेजर करने के लिए भी काफी सारी यूनिट्स हैं, तो हम 3 मेन यूनिट डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट इज द सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में क्या होता है, 1 डिग्री इज द 1
बाय 360th पार्ट ऑफ वन रेवोल्यूशन। अगर कोई भी टर्मिनल साइड कितना मूव करती है, 1/360th अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, देन द एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, वो एंगल कितना है, 1 डिग्री। तो देखो 1 डिग्री में, चलो ये डेफिनेशन नहीं याद रखनी तो आप इतना याद रखो कि डिग्री मेजर में क्या होता है। डिग्री मेजर में 1 राइट एंगल, ठीक है, 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री। डिग्री मेजर में एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। 10th तक आपने सिर्फ डिग्री सिस्टम पढ़ा है ना। और देखो बेटा, आपने जितनी भी थ्योरम या स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं वहां पर हमेशा राइट एंगल दे रखा होगा, 90 डिग्री कहीं नहीं दे रखा होगा। कोई भी थ्योरम है या कोई भी स्टेटमेंट है अगर हम लेकर चलें 10th क्लास का, तो उसमें हमेशा ये दे रखा होगा कि इट इज, जैसे सपोज हम परपेंडिकुलर लाइन ही डिफाइन करते हैं तो क्या कहेंगे, इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन दे आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन्स। हम ये नहीं कहते कि इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। क्यों? अगर यूनिट चेंज हो गई तो वो मेजर भी चेंज हो जाएगा। अगर हम यूनिट चेंज कर देते तो जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। डिग्री मेजर में 90 डिग्री का होगा, लेकिन अगर हम मेजर और कोई यूनिट और कोई चेंज कर दे तो क्या होगा, तब तो वो 90 नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और राइट एंगल कब बनता है, जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 1 राइट एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री भी फर्दर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, मिनट। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। नाउ 1 मिनट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, गॉट इट। क्या है डिग्री मेजर में, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर कितने mm में डिवाइड होता है, 10 mm में डिवाइड होता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1 mm कहते हैं। तो ऐसे ही 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और एक पार्ट क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। तो 1 डिग्री कितना हो गया, 60 मिनट, राइट। और 1 मिनट कितना हो गया, 60 सेकेंड। सेंटीसीमल और फ्रेंच सिस्टम क्या कहता है, इसमें 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। ये ऊपर जी मेंशन किया हुआ है, दैट इज द सिंबल ऑफ ग्रेड्स। इस सिस्टम में 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल होता है और ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड मिनट। यानी कि 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट। देखो साइन चेंज हो गया, यहाँ मैंने ऐसे लिया था डैश और यहाँ पर रिवर्स पोजीशन में है, ठीक है, ताकि हम इन्हें इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू अगेन डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेकेंड। यानी कि सेंटेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। गॉट इट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर सिस्टम, और इसे हम रेडियन मेजर भी कहते हैं, ठीक है। रेडियन मेजर में क्या होता है, अ रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। वो ये कहता है कि एक रेडियन कोई भी सर्कल का रेडियस तब ट्रेस करेगा 1 रेडियन एंगल अगर वो अपने ही इक्वल लेंथ ऑफ आर्क ट्रेस करे। यानी कि उसका जो टर्मिनल पोजीशन है वो कितने डिस्टेंस पर हो, इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये जो एंगल ट्रेस होगा ये कितना कहलाएगा, इट इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो 1 रेडियन वो एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पर सबटेंड होता है एक ऐसी आर्क से जिसकी लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, राइट। और 1 रेडियन को हम कैसे लिखते हैं, 1 C से डिनोट करते हैं रेडियन को, राइट। अब देखो बेटा, हमें पता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है, अगर यही रेडियस पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करे
तो ये किसके इक्वल हो गया, ये कंप्लीट जो आर्क ट्रेस हुई है, ये आर्क जो ट्रेस हुई है कंप्लीट, ये किसके इक्वल है, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, एंगल आर्क रिलेशन है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया यहाँ 2 पाई आर, रेडियस कितना है आर्क, आर से आर कैंसिल, तो हाउ मेनी रेडियंस ऑफ एंगल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर कंप्लीट एक रेवोल्यूशन पूरा होता है तो कितने रेडियन एंगल ट्रेस होगा, 2 पाई रेडियंस एंगल ट्रेस होगा, ठीक है। अगर हम डिग्री में करें तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। रेडियन में करें तो कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कितने रेडियंस का होता है, 2 पाई रेडियंस का, गॉट इट। अब देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, 2 राइट एंगल्स 180 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे अभी कि 1 राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो 2 राइट एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और 2 राइट एंगल पाई रेडियंस के इक्वल होता है, ओके। अभी हमने पढ़ा है ना कंप्लीट कि कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होगा 2 पाई रेडियंस का, तो हाफ रेवोल्यूशन कितना हो गया, यानी हाफ रेवोल्यूशन का मतलब 2 राइट एंगल, ओके। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब, हाफ रेवोल्यूशन यहां से यहां तक हुआ ना, तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब 2 राइट एंगल, देन 2 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ओके। अगर हम दोनों 2 राइट एंगल्स के मेजर को इक्वेट करेंगे, बिकॉज बोथ आर द मेजर ऑफ 2 राइट एंगल्स, देन इट्स मीन्स दैट 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, गॉट इट। और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, और 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री के, ओके। अब आपको क्वेश्चंस में क्या आएगा, यू हैव टू चेंज डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर, आपको डिग्री मेजर को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन मेजर में, और रेडियन मेजर को किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री मेजर में। कैसे करेंगे, इधर देखो बेटा, हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है, तो अगर जितना भी एंगल हमें डिग्री में दे रखा है और उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन एंगल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, राइट। सपोज x डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, देन द रेडियन मेजर क्या हो जाएगा, x इंटू पाई बाय 180। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल है, तो x डिग्री कितना हो जाएगा, x इंटू पाई बाय 180। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी एंगल हमें दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से, गॉट इट। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री, तो जितना भी एंगल हमें रेडियन में दे रखा है उस एंगल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाय पाई से। 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल है, तो y रेडियन कितना हो जाएगा, y रेडियन इज इक्वल्स टू y इंटू 180 बाय पाई, ठीक है। तो रेडियन से अगर डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो जो भी एंगल गिवन है उसे 180 बाय पाई में चेंज कर दो, एंड पाई इज एज यूजुअल हैव वैल्यू 22 बाय 7, ओके बेटा। पाई डजंट मीन 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री नहीं है, ये ध्यान रखना। पाई का मतलब पाई इज अ कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू 22 बाय 7, ओके। 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल है, ये ध्यान रखना। 180 डिग्री पाई के इक्वल नहीं है, 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल है, ओके। तो पाई की वैल्यू तो वही रहेगी हमारे पास 22 बाय 7, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट। रेडियन भी हमारे पास एक कांस्टेंट एंगल है, क्यों, क्योंकि जो रेडियंस की वैल्यू आती है वो कांस्टेंट्स में ही आती है, राइट। तो देखो पाई बेटा कांस्टेंट है, 22 बाय 7 रहेगा। कभी भी ऐसे मत करना आप कैलकुलेशन में कि पाई को किसके इक्वल रख दो, 180 डिग्री के इक्वल। पाई इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, गॉट इट। नाउ ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल के डिग्री, ग्रेड और रेडियन मेजर में, सी इज द रेडियन मेजर में क्या रिलेशन होती है।
d by 90 is equals to g by 100 is equals to 2c by pi. ओके, ये डिग्री में एंगल है, ये ग्रेड में एंगल है और ये रेडियन में एंगल है. तो d by 90 किसके इक्वल होगा? g by 100 के, और रेडियन में 2 by pi इंटू रेडियन, जो भी एंगल का मेजर दे रखा है. और g माइनस d किसके इक्वल होता है? 20 by pi c के इक्वल. ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें, कंपेयर करें, तो हमेशा रेडियन मेजर ग्रेटर होता है, फिर डिग्री मेजर, फिर ग्रेड मेजर, फिर डिग्री मेजर. राइट, रेडियन, फिर डिग्री, फिर ग्रेड और फिर डिग्री. अगर हम कंपेयर करें तो 1 रेडियन किसके इक्वल आता है? 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड. 1 रेडियन इज इक्वल्स टू इतने डिग्री के इक्वल होता है बेटा. अगर हम मेजर करें तो इसे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड. ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक, एंगल आर्क रिलेशन. देखो एंगल आर्क रिलेशन क्या कहती है? इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, then the radius subtend at an angle theta at the center of the circle is equal to L by R in radian. Okay, तो जो एंगल सबटेंड करेगा कौन? लेंथ ऑफ आर्क. आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, वो किसके इक्वल होगा? L by R के. L यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. गॉट इट? और इधर बेटा जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, वी हैव 3 टर्म्स, तो 2 हमें गिवन होगी एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड. अगर हमें एल और आर गिवन है तो हम थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा हमेशा किस में आएगा? रेडियंस में आएगा. फिर अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसको डिग्री में फिर चेंज करना पड़ेगा. अगर डिग्री में आंसर पूछा है तो एंगल जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डिग्री. राइट, एल और आर की यूनिट सेम होनी चाहिए. अगर एल मीटर में है, आर सेंटीमीटर में है, देन यू मस्ट चेंज वन ऑफ देम. बोथ एल एंड आर इन सेम यूनिट. जब आप कैलकुलेशन करोगे इनका यूनिट सेम होना चाहिए. गॉट इट? सेकेंड थिंग, जब भी हमें थीटा और आर गिवन है, एल निकालना है, तो कैलकुलेशन में एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए. अगर ये डिग्री मेजर में दिया हुआ है, देन फर्स्ट कन्वर्ट it into the radian and then use in calculation. क्लियर? क्योंकि इस रिलेशन में एंगल रेडियन में होता है, तो इसीलिए जब भी आपको एल या आर में से कुछ एक कैलकुलेट करना है तो हमें थीटा यूज करना पड़ेगा, और थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में हमें ये डिग्री में गिवन है, देन वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियंस. गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज and some basic terms that we used further for the trigonometry. Okay.